Assalamu alaikum and welcome to the latest episode of Post Market Analysis. Today is 26 September 2024. What an interesting day at the stock market, जहाँ पे कल इससे वाबस्ता की गई तमाम उम्मीदों पे पानी फेरते हुए मार्केट ने आज उम्मीदों के बरअक्स बिहेव किया और तमाम सेशन में एक सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दी, स्पेशली इन द बैकड्रॉप जहाँ पे पिछले 2-3 सेशंस में हमने पॉजिटिविटी देखी थी. आज मार्केट ने टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हुए नेगेटिव सेंटिमेंट्स और नेगेटिव जो ट्रेडिंग सेशन की जो है इख्तिताम पे हमें दिखाया, विच वाज इंडीड डिसअपॉइंटिंग, स्पेशली जबकि IMF की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम थी, उसके बाद ये उम्मीदें थी कि मार्केट में तेज़ी भी आएगी और अप ट्रेंड में मूव भी दिखाएगी. बट इन तमाम उम्मीदों के बरक्स मार्केट ने आज नेगेटिव परफॉर्म किया और मार्केट ने आज नेगेटिव क्लोजिंग भी दिखाई. एक नज़र डालते हैं वो क्या अवामिल हो सकते हैं जिनकी वजह से आज मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई. तो 5 चीज़ें आज सारा दिन डिस्कशंस में रही, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट एनालिसिस में, जहाँ पे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स के हवाले से बात हुई. ऑल्दो कि मार्केट ने कल की परफॉर्मेंस को बिल्कुल रेप्लिकेट किया है, रिपीट किया है, बट आज रिज़ल्ट्स टोटली ऑपोजिट एंड के थे. एक बात ये भी कही गई कि आज चूँकि सारा दिन प्रॉफिट टेकिंग का अमल देखा गया, जिसकी वजह से आज मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग देखने में आई. इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि जो इस वक्त मुल्क में एक प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. और जो फाइनल एक जस्टिफिकेशन दी जा रही है आज के दिन की कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्मेंस इसलिए कर रही है कि क्योंकि रोल ओवर वीक भी है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट पे जो क्रेडिट के सौदे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इस वक्त, और फ्यूचर जो ट्रेड्स होती हैं उनका ज़्यादा पलड़ा भारी होता है रोल ओवर वीक में. सो उस वजह से भी मार्केट में हमने नेगेटिविटी देखी. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी है उसका आज की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं. इसी तरीके से जो रोल ओवर वीक है उसका भी आज की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि जहाँ पे अगर हम इन 2 अवामिल को देखते हैं तो ये दोनों अवामिल कल भी थे. कल से आज के दिन में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं आया जहाँ पे हम प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी के डिग्री ऑफ सिवियरिटी को इंक्रीज़ करते हुए देख सकते हैं. या रोल ओवर वीक में आज, जबकि आज वाज द सेकंड लास्ट सेशन और कल जुमे के दिन इज़ द लास्ट सेशन, तो अगर रोल ओवर वीक का प्रेशर हमने ज़्यादा भी देखना था तो वो जुमे के दिन, कल जो आने वाला दिन है उस दिन होना चाहिए था. सो इन 2 फैक्टर्स को हम टोटली रूल आउट करते हैं. प्रॉफिट टेकिंग आज देखी गई, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का अमल उतना सवियर आज नहीं था जितना नॉर्मल डेली रूटीन में हम देखते हैं, और आगे टेक्निकल चार्ट्स की मदद से ये चीज़ साबित भी होगी. जो पहले 2 पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट्स हैं. एक, आज मार्केट में जो वॉल्यूम्स का टर्नओवर था वो कम था, जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस उस तरीके से बहाल नहीं हुआ. और दूसरा, जहाँ पे मार्केट ने कल सेम परफॉर्मेंस दी, आगे टेक्निकल चार्ट से ये भी साबित होता है, वहीं पे आज नेगेटिव क्लोजिंग सेम परफॉर्मेंस के साथ एक बड़ी रीज़न बताने की कोशिश करता है कि यह जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका उसमें प्रॉब्लम आ रहा है. जो लो वैल्यूएशन स्क्रिप्ट्स को ज़्यादा फोकस में रखा जा रहा है और जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं वो इस वक्त मार्केट की जो सारे दिन की कार्रवाई होती है उसमें ज़्यादा अपना हिस्सा नहीं डालते. तो ये दोनों चीज़ें जो है ये ज़्यादा रेलेवेंट है आज के दिन की परफॉर्मेंस के हिसाब से, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इन्हीं 2 की वजह से जहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस जब बहाल होता तो उसमें हम देखेंगे कि मार्केट में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आएगी. और इसी तरीके से जब लो वैल्यूएशन स्टॉक्स को हैवी वेट स्टॉक्स रिप्लेस करेंगे तब हम मार्केट में एक पॉजिटिविटी का अमल देख सकेंगे. नज़र डालते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे, जिन
की वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस पे उम्मीद थी कि कोई असर आएगा, कितना असर हुआ या इसके बरक्स नहीं हुआ, वो यू आर द बेस्ट जज। पहली खबर गोल्ड के रेट्स के हिसाब से इसी की आज गोल्ड के रेट ने मज़ीद 1500 रुपये इजाफे के साथ 2,77,000 पे क्लोजिंग दिखाई, जो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग प्राइस है पाकिस्तान में। इसके अलावा एफएफसी के हवाले से एक खबर देखने में आई कि एफएफसी आज के दिन की परफॉर्मेंस के बाद जो है हैज़ emerged as the company with the largest market capitalization among the all the other जो कंपनीज है ऑफ KSE 100 इंडेक्स में। और आज की जो उसकी कैपिटलाइजेशन जो जनरेट हुई है, उसके बाद उसकी जो सालाना जो इस वक्त परफॉर्मेंस रही है वो 152.89 बिलियन रुपीस की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन आज शो हुई, जो कि KSE 100 इंडेक्स का 6.06% है। ऑल्दो जहाँ के एफएफसी के हवाले से हम गुज़श्ता दिनों से भी अच्छी न्यूज़ देखने में आ रही है, और जहाँ पे आज ये वाले फिगर्स भी आए कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन फौजी फर्टिलाइज़र की है, वहीं पे आज हमने देखा कि फौजी फर्टिलाइज़र ने आज 137 पॉइंट्स माइनस की कंट्रीब्यूशन देते हुए क्लोजिंग दिखाई है। सो एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि जहाँ पे हम देखते हैं स्क्रिप्ट्स की पॉजिटिव खबरें आती हैं, वहाँ पे स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिएक्शन उस पे देती है। इसी तरीके से अटक पेट्रोलियम ने आज ऐलान किया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट अपने आउटलेट्स पे लॉन्च करने लगी हैं, जिनमें स्पेसिफिकली वो मोटरवे के जो रेस्ट एरियाज़ हैं उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके अलावा जो तमाम अटक पेट्रोलियम की जो आउटलेट्स हैं उसमें वो ये फैसिलिटीज़ अनकरीब शुरू करने वाले हैं। सो इट्स अ बिग लीप फ्रॉम कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल से आगे जाके अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो उनका इस वक्त मार्केटिंग की जो अप्रोच है, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एज़ फार एज अटक पेट्रोलियम इज़ कंसर्न। और दूसरी जो बात है कि वो इसमें जो नॉर्मल ग्रिड है उससे वो सोलर की तरफ भी आ रहे हैं इन जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस होंगे, जो कि उनका जो दूसरा इनिशिएटिव था जो क्लाइमेट चेंज के बारे में और लेस जो अब ग्रीन एनर्जी के हवाले से और लेस कार्बन एमिशंस के हवाले से, उसमें भी एक नुमाया इजाफा होगा अटक पेट्रोलियम की जो एफर्ट्स का है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स ने आज इजाज़त दी है ऑलमोस्ट 14 अरब रुपए की जो डिफरेंट कमोडिटीज़ मार्केट और मटेरियल्स के सेक्टर्स में डील करने की लकी कोर इंडस्ट्री को। यहाँ पे हम बताते चलें कि इन ऑल 12 कंपनीज़ के साथ लकी कोर इंडस्ट्रीज़ को इजाज़त दी गई है कि वो अपने फ्यूचर जो एग्रीमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। जो 12 कंपनीज़ हैं वो आपके सामने हैं, इसमें सीमेंट सेक्टर भी है, टेक्सटाइल सेक्टर भी है, फूड का भी सेक्टर है, इसमें मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स होते हैं वो सेक्टर भी है। आप वीडियो को पॉज करके ये तमाम नाम और सेक्टर्स देख सकते हैं। दूसरी खबर जो पाकिस्तान की बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के हवाले से आई है कि सितंबर के महीने में उसमें 1% की कमी वाक़या हुई है, जो कि इस वक्त 50 पॉइंट्स पे इस वक्त देखा जा सकता है। जो डिक्रीज़ देखी गई है उसमें बोथ इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर दोनों में कमी आई है। अगर हम इनको सेपरेट देखते हैं तो इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसमें 0.6% की कमी वाक़या हुई और इस वक्त इट स्टैंड्स एट 48.1, जबकि सर्विसेज सेक्टर में 1 पॉइंट्स की कमी आई और इस वक्त इट स्टैंड्स एट 50.7 पॉइंट्स। फिर आज के सेशन समरी पे हम एक नज़र डालते हैं तो इट वाज अ नॉर्मल डेली रूटीन पैटर्न जो हम स्टॉक एक्सचेंज का देख रहे हैं फॉर द लास्ट 3 to 4 months। जो इसमें एक चीज़ नुमाया है कि ऑल्दो कि आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग का अमल सारे दिन में आपको बग़ैर किसी वक्फे के नज़र आ रहा है, जिसमें हमने ओपनिंग सेशन में देखा कि इसमें ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है
हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो सारे दिन में आपको इतनी मैसिव प्रॉफिट सेलिंग नज़र नहीं आ रही, जहाँ पे आपको जो पॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र आए। सिवाय इसके कि जब सारा दिन में अगर हमने देखा कि ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद मार्केट का एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया था, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो लास्ट सेशन आता है, जो लास्ट आधा घंटा है, उसमें हमने एक प्रॉफिट सेलिंग ज़्यादा देखी। बट ये एक नेचुरल है, जहाँ पे मार्केट ने सारा दिन पॉइंट्स लूज़ किए हों तो वहाँ पे डेफिनेटली जो क्लोजिंग सेशन होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है प्रॉफिट सेलिंग का। ये हम इस मार्केट में बहुत अरसे से देख रहे हैं। बट जो इसमें नुमाया चीज़ है वो इस वक्त जो वॉल्यूम्स है वो उनका एक कमी से मार्केट में शामिल होना और मार्केट की परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा तब्दीली ना लाना जो कि मार्केट से आज के दिन एक्सपेक्टेशंस थी। इसी तरीके से अगर आप आखिरी दो जो कैंडल बार्स बन रही हैं उसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट सेलिंग ज़्यादा आई आखिरी आधे घंटे में, जो कि अंडरस्टैंडेबल है इस लेवल की मार्केट में और इस मूवमेंट और पैटर्न के साथ जो मार्केट बिहेव करती है उसमें इट इज़ अ नॉर्मल पैटर्न। अगर आप की मार्केट समरी की बात करेंगे, दिस इज़ वेयर द थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। कि आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव ओपनिंग विद 504 पॉइंट्स और उसके बाद 589 पॉइंट्स लूज़ करते हुए मार्केट की क्लोजिंग एट 81,657 डाउनवर्ड ट्रेंड में। कल सेम स्टोरी थी और मार्केट ने 764 पॉइंट्स गेन किए थे और क्लोजिंग अप ट्रेंड के साथ दी थी। अब नंबर्स की हद तक आपको डेफिनेटली चेंज नज़र आएगा कि जी कल हम पॉइंट्स गेन कर रहे थे और आज लूज़ किया, तो हाउ कम बोथ द सेशंस आर आइडेंटिकल या सेम। तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ से मिलेगी कि आज 423 मिलियन के वॉल्यूम्स जनरेट हुए, कल ऑलमोस्ट द सेम 422 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए। आज 2,26,000 ट्रेड्स जनरेट हुई, कल 2,12,000 ट्रेड्स जनरेट हुई थी। आज 17 अरब का कारोबार देखा गया, कल 18 अरब का कारोबार देखा गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है कि आज टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स की टोटल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन इज़ 185 मिलियन। इट इज़ द सेम एज ऑफ यस्टरडे, कल भी 185 मिलियन। सो हाउ कम चेंज यहाँ पे और यहाँ पे? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जा सकता है कि अगर सेम परफॉर्मेंस हो रही है 2 दिनों पे तो फिर पॉइंट्स टेबल पे फ़र्क क्यों है। अब अगर हम आते हैं कि जी कल जो नंबर ऑफ जो स्टॉक्स थे हैवी वेट उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी, तो कतई ऐसी बात नहीं है। तकरीबन आज भी वही स्टॉक्स आपको नज़र आएंगे टॉप परफॉर्मेंस टेबल पे जो कि कल थे। हबको भी था कल, OGTC भी था, आज फौजी सीमेंट का बीच में इजाफा हुआ है बट पॉजिटिव साइड पे प्लस पॉइंट्स के साथ इजाफा हुआ। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग जो मार्केट में देखी जा रही है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये जो मार्केट का बिहेवियर है दिस इज़ नॉट नॉर्मल एज फार एज दी जो स्क्रिप्ट्स, वॉल्यूम्स और ट्रेड्स और वैल्यू इज़ कंसर्न। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। if it is not normal then what it can be, it is a best guess जो हमारा भी है, जो आपका भी हो सकता है। ओनली देखते हैं कि आने वाले दिनों में यही पैटर्न और यही फार्मूला कितने दिन और चल सकता है। अगर हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज टोटल 444 कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग की गई, जहां पे हमने 8 कंपनियों को अपर लॉक के साथ क्लोजिंग करते हुए देखा। अपर कैप में जो नुमाया कंपनी थी एज फार एज वॉल्यूम्स आर कंसर्न, AKD सिक्योरिटीज़ थी, आसिम टेक्सटाइल मिल्स है और खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है। और लोअर कैप में आज 7 कंपनीज थी जिसमें प्रोमिनेंट एज फार एज वॉल्यूम इज़ कंसर्न तो क्लाउड और इमेज आज दोनों इसमें प्रोमिनेंट कंपनीज थी। अगर हम ट्रेडिंग व्हील की बात करते हैं सो देयर इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्रेडिंग व्हील की जो कलर एंड शिफ्टिंग है या कम्बिनेशन है उसका मार्केट की एक्चुअल परफॉर्मेंस से
नहीं ताल्लुक। ये सिर्फ एक मालूमात की हद तक होता है कि जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज ज़्यादा परफॉर्मिंग किस अच्छे सेक्टर में हुई है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आपको सिवाय अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे तो आज किसी भी सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। जहाँ पे हम कल बैंक्स में ज़्यादा ग्रीनरी देख रहे थे, तो अगर आज आप इस साइड को देखते हैं तो सिर्फ ग्रीन का शेड हल्का हो गया, लेकिन इसमें रेड कलर्स आप खुद देख सकते हैं कि कितने बैंक्स ने आज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की है। सो जो ट्रेडिंग व्हील है उसको हम उतना अपनी एनालिसिस में नहीं इम्पोर्टेंस देते जितने के नंबर्स और डेटा को देते हैं। अगर आज के पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल को देखें सो इट्स अ सैड स्टोरी, जहाँ पे एफएफसी ने 137, हपको ने 150, यूबीएल, आईएलपी, लकी, मारी सब ने आज पॉइंट्स लूज़ किए। और पॉइंट्स जो कंट्रीब्यूटिंग साइड पे है कोई वर्थवाइल शेयर है सच नहीं है। अगर आज के हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं तो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि मार्केट इज़ गोइंग इन डाउनवर्ड ट्रेंड। जो रेड आपको बार्स नज़र आ रही है, यहीं से आपको प्रॉफिट सेलिंग का भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आज मार्केट में सिर्फ हमने सुबह देखा थोड़े से जो पॉइंट्स गेन हुए, और वो भी इस वजह से कि मार्केट की आज गैप ओपनिंग थी जिसमें 500 प्लस पॉइंट के साथ ओपन किया था। बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में मार्केट एग्जिस्ट करती है आज के दिन, बाकी इट्स द सेम थिंग। अगर हम इसके साथ RSI इंडिकेटर को भी देखते हैं तो इस वक्त RSI एट द क्लोजिंग स्टैंड एट 35.3, जो इसकी जो डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड में है। बट कल के दिन में RSI इंडिकेटर और जो क्लोजिंग के जो वॉल्यूम्स हमने देखे हैं ये दोनों कितना कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं वो हमें कल नज़र आ जाएगा। अगर कल की हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो कल मार्केट जो होगी इट विल बी ससेप्टेबल टू प्रॉफिट टेकिंग। लो पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंस जो है वो एक टेम्परेरी फेज़ है, उम्मीद यही की जा सकती है। और आने वाले दिनों में स्पेशली नेक्स्ट वीक जो एक फ्रेश वीक स्टार्ट होगा नए महीने के साथ, तो उम्मीद है कि वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो दोबारा बहाल होगा पार्टिसिपेंट्स का और मार्केट में हम एक डेफिनेट तेज़ी देख सकेंगे। मार्केट कल के दिन रेंज बाउंड ही रहेगी ज़्यादातर। हाउएवर हम कल के दिन चूँकि लास्ट वर्किंग सेशन है जुम्मे का, और इस महीने के हवाले से भी हम देख सकते हैं कि उसके बाद वीकेंड आ जाएगा तो एक आध एक दिन ही बचेगा, तो ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कल के दिन हम मार्केट में ज़्यादा पॉजिटिविटी का ही रुझान देख सकेंगे। अगर स्ट्रैटेजी है तो हमारी वही स्ट्रैटेजी के वर्क विद स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग पे मेन फोकस होना चाहिए। और अगर प्राइमरी फोकस की बात करेंगे तो वी स्टैंड बाय जो हमने कल रिकमेंडेशन दी थी कि ऑल द रनिंग स्क्रिप्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी एंड ऑटो सेक्टर। With this, ladies and gentlemen, we come towards the end of today's video. Hope कि आपको अच्छी लगी होगी। Although कि जो कल की वीडियो में हमारी एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट से आज के दिन वो बिल्कुल नहीं पूरी हो सकी, वी आर सॉरी फॉर दैट। होपफुली कि आने वाले दिनों में हमारी जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन है और जो हमारे एनालिसिस हैं उसमें ज़्यादा बेहतरी आएगी। आपकी राय, सजेशंस, रिकमेंडेशंस का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। काइंडली वो आप हमसे ज़रूर शेयर किया करें। विद दिस, गुड इवनिंग, स्टे ब्लेस्ड, विश यू अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।